बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, तो मैंने डायग्राम बनाकर आपको समझाया है। तो पिछली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, तो आपको एसिम्प्टोट्स के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, तब आपने इस वीडियो के ऊपर आना है। तो अब यहाँ पर तो मैं ये बताऊँगा आपको कि एसिम्प्टोट्स आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। आपको कोई भी जिस तरह एक्सरसाइज 7.1 है, तो इसमें आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी, तो उसमें आपने उनके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। कर्व की इक्वेशन होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अरेंज कर लेना है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके पास जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, या आप उसमें एक्स की जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले रख लें, या वाई की जो ग्रेटर वैल्यू है हाई डिग्री वो पहले रख लें, ठीक है। तो अब जो पहला इसकी टाइप थी वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हम किस तरह फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में वो मैंने आपको समझाया, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो उसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। सबसे पहला रूल ये है कि आपने जो इसमें एक्स होगा ना, उस सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर उस अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, उसमें एक्स की जो हायर डिग्री है वो 3 है, ठीक है। एक्स की हायर डिग्री 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। आपने क्या करना है, जो एक्स की हायर डिग्री होगी पहले वो देखनी है, और उसके बाद उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा वो देखना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन आई है, उसकी एक्स की हायर डिग्री, एक्स की बात कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्स की डिग्री है वो हायर 3 है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, ये जो उसके साथ कोफिशिएंट होगा उसको आपने 0 के इक्वल ले लेना है, ठीक है। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0, तो वाई स्क्वेयर -1 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू, ये -1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब जब हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक या y इज़ इक्वल टू +1 आएगी और एक -1 आएगी। यानी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं वो दो आएंगे इसमें, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की। तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है जो हमारे पास हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड किया था। यहाँ पर हमने हाईएस्ट डिग्री y की हमने देखनी है। फॉर एग्जांपल y की हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर x की y की पावर 4 मिसाल के तौर पे, और उसके साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है x-1। तो आपने ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है y की और उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने 0 के इक्वल ले लेना है, यानी x-1 इज़ इक्वल टू 0 या फिर x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये x की जो वैल्यू आती है ये हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ किसकी आई, हॉरिजॉन्टल की, और ये वैल्यू जो आई है वो हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की वैल्यू आई है। तो इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स जो है वो फाइंड करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक सवाल ये भी रेज़ होता है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने एसिम्प्टोट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो देखिए हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन अगर गिवन हो तो जितनी उसकी हायर डिग्री होगी उतने हमारे पास एसिम्प्टोट्स बनेंगे। अगर हायर डिग्री 3 है तो उसके दोनों को मिलाकर 3 एसिम्प्टोट्स बनेंगे, 4 है तो 4 एसिम्प्टोट्स बनेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर देखें एक्स की डिग्री क्या है, 2 है, इधर डिग्री कितनी है, 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। इधर देखें y की डिग्री 2 है, x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री है, तो मैक्सिमम कितनी डिग्री है, 3। तो अगर इस सवाल के अंदर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इसकी डिग्री हाईएस्ट 3 बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन तीन दोनों को मिलाकर हमारे पास कितने एसिम्प्टोट्स बनेंगे, 3 बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये 2 बन गए और यहाँ पर ये 1 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट डिग्री हमें बताएगी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने एसिम्प्टोट्स बन सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 4 होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो 3 है, तो ये दो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स आ गए और एक जो हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया, तो ये तीनों मिलाकर कितने बन गए,
3 बन गए। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4 हाईएस्ट वैल्यू होती तो फिर तो ये इनकम्प्लीट था, हमारे पास 3 एसिम्प्टोट्स आए हैं। तो फिर उसके लिए हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम फाइंड करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स तब होंगे जब हमारे पास यहाँ पर 2 ये कंप्लीट हो जाएं और हमें फर्दर एक चाहिए हो, तो हम फिर फाइंड करेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। उसके लिए आपको ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो इक्वेशन ऑफ इंक्लाइन एसिम्प्टोट्स है या इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स है वो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इस एसिम्प्टोट्स को फाइंड करने के लिए आपने ये देखना है, सबसे पहले तो आप ज़ाहिर बात है इसको अरेंज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन होगी उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद आपने उस इक्वेशन को अरेंज करने के बाद आपने जितनी हाईएस्ट डिग्री पावर्स होंगी उनको आपने देखना है कौन कौन सी है। मिसाल के तौर पे ये देखें, मेरे पास एक क्वेश्चन था, उसमें मेरे पास ये अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। 2x क्यूब, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर y, उसके बाद आप ले लें 4xy और प्लस x इज इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में क्या करते थे कि जो हाईएस्ट डिग्री वाली कोफिशिएंट थे उनको इक्वल कर दे 0 के, x की अगर पावर हो, और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में क्या करते थे, y की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल इक्वेट करते थे। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है कौन सा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो उसके लिए आपने पहले अरेंज करना है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपने हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स होंगी मुकम्मल उनको आपने इक्वल करना है 0 के। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री 2 इसकी और 1 इसकी, कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, 1 इसकी, 1 इसकी और इसकी 1 हो गई। तो ये 2 वो टर्म्स हैं जिनकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, ठीक है, और 3 से मुराद क्या है कि हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे x और y। x और y क्यों लिखा, क्योंकि देखें यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री s की है, यहाँ पर ये y भी तो इसमें हिस्सा ले रहा है ना हाईएस्ट डिग्री में, ये 2 और ये 1 3 हो गए, तो इसलिए हम x y दोनों लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर होता सिर्फ 4, तो हाईएस्ट डिग्री किसकी थी, ये वाली थी, तो जस्ट हम इसको लिखते और यहाँ पर सिर्फ x लिखते। ठीक है, तो लिहाजा अब हम इसको भी लिख लेंगे 2x क्यूब और 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमने इसको जो है इन 2 टर्म्स को इक्वल कर लेना है 0 के। अब जब स्टूडेंट्स आपने इन 2 टर्म्स को 0 के इक्वल कर लेना है जो कि हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होगी, उसके बाद आपने यहाँ पर x की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है। ठीक है, और y की जगह पे आपने m पुट कर देना है। ठीक है, यानी x की जगह पे 1 पुट कर देना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ना, और y की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, m। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, डेफिनेटली m की वैल्यू आएंगी ना। m की वैल्यू m1 कोई भी हो सकती है, उसके बाद m की वैल्यू m2, m की वैल्यू m3, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये तो m की वैल्यू आ जाएगी, आपने इसमें पुट कर देनी है। ये मज़ीद जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में जो है ना बहुत आसान समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और जो c की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है, इसको आपने कॉपी पे लिख लेना है। c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, c इज़ इक्वल टू -5n-1 इंटू m ओवर 5n प्राइम इंटू m। ठीक है, यानी n टोटल नंबर ऑफ टर्म में से माइनस करेंगे 1 को, और m जो हमने वैल्यू फाइंड की होगी वो लिखेंगे, डिवाइड बाय 5n प्राइम इंटू m, यानी n की जो वैल्यू होगी मुकम्मल जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, उनको जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपने ये फार्मूला आपने इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है स्टूडेंट्स, और इसको आपने लिख लेना है। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह हम जब एक्सरसाइज 7.1 मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें मज़ीद जब हम इन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये जो
चीज़ें कुछ मुश्किल लग रही हैं वो आसान हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी वो आपको अच्छी तरह समझ आ सकें। अल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।